दोस्तों, जरा एक पल रुकिए और ध्यान से सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपके सब कुछ देने के बाद भी जिंदगी ने सिर्फ और सिर्फ आपको थकान दी हो। कितनी बार रात को सोते वक्त आपने छत को देखते हुए सोचा, अब नहीं, बस अब नहीं हो रहा है। यार, कोई नहीं देख रहा, कोई ताली नहीं बजा रहा, कोई ये नहीं कह रहा है कि तू सही रास्ते पर चल रहा है। बस आप थे और आपके पास एक टूटी हुई उम्मीदें। लेकिन सवाल एक पैदा होता है, क्या सच में हार वही होती है जब हम गिरते हैं, या हार तब होती है जब हम उठने से मना कर देते हैं? आज मैं आपको इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। नेवर गिव अप। वेलकम टू टीएमडी मास्टरी। देखिए यार, जिंदगी जो हमारी है ना, वो कोई एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है। ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ना, ये जिंदगी जीने का तरीका है। तो सबसे पहले अगर आपको जिंदगी को सच में जीना है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा जिंदगी के इंटरनल वॉर को। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है ना, बाहर नहीं होती है। मैं बार बार कहता हूं, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होती है हमारे इंटरनल क्रिटिक से। और ये लड़ाई आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है। एक आवाज आती है जो ये कह रहा होता है, यार तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, देख सब तेरे से आगे निकल चुके हैं। लेकिन वहीं पे एक आवाज अंदर कहीं छुपी होती है। वो आपके ना दुश्मन की है, ना किसी हालात की है। वो आपकी होती है इनर वॉइस। और जब आप इस आवाज को पहचानने लग जाते हैं, आपकी लाइफ यहीं से चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। और आप जब हार मानते हैं ना बार बार, तो आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को कमजोर कर रहे होते हैं। याद रखिए, दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन आपके अंदर ही बैठा हुआ है। और जिस व्यक्ति ने अपने इनर वॉइस को पहचान लिया और अंदर की जंग जीत ली, कोई भी दुनिया की ताकत उसे हरा नहीं सकती। और मैं एक चीज बताऊं आपको, कोई भी हार है ना, कोई भी हार है, वो डिपेंड करती है कि आप अंदर से कैसा सोचते हो। इंटरनल जो वॉर है, उसमें आपको सबसे पहले जीतना होगा। और मैं बता रहा हूं, एक कड़वी सच्चाई है कि सक्सेसफुल इंसान जो होता है ना, वो लाइफ में बहुत बार फेल हुआ होता है। बस फर्क एक चीज का है, कुछ लोग फेलियर को है ना एंड मान लेते हैं कि यार आप सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जो इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होता है, वो उस फेलियर को लेसन की तरह लेता है। अब एक एक चीज सोचो यार, खुद सोचो आप ध्यान से। अगर कोई बच्चा है छोटा, वो चलना स्टार्ट कर रहा है, जब वो चलना शुरू कर रहा है, वो गिर जाए और फिर वापस से वो कभी कोशिश ही न करे, तो क्या वो लाइफ में कभी दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। वो गिरता है, वो रोता है, फिर से उठ जाता है। पता है उसको, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ये है, उसको हार नहीं मानना है। तो नेवर गिव अप एक आदत है, एक हैबिट है, एक तरीका है, एक सिस्टम है। अगर आप इसको अपनी लाइफ में अपना लिया ना आपने, तो मैं बता रहा हूं, आप कभी जिंदगी में पीछे रह नहीं सकते। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, यार कोई साथ दे या ना दे, जिंदगी का जो सबसे डेंजरस फेस होता है, पता है कब होता है? जिंदगी का सबसे डेंजरस फेस जब आप मेहनत कर रहे हो, 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 कोई नहीं देख रहा। क्या हो रहा होता है? रिजल्ट्स नहीं आते, आप पर कोई भरोसा नहीं करता, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो जीरो होता है। उस वक्त पता है क्या लगता है? उस वक्त लगता है, यार मैं ही पागल हूं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं, पूरी दुनिया तो सही कर रही है। लेकिन उसी टाइम पर आपको ध्यान से सुनना है उस आवाज को जो आपकी इनर वॉइस है, कि जिस रास्ते पर भीड़ चल रही होती है ना, वो रास्ता कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता। जब आप अकेले चल रहे होते हो, वही रास्ता सही होता है। भीड़ आपके पीछे आती है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। और यहां पे जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है होप। आपको होप हमेशा बना के रखनी है, उम्मीद जिसको हम कहते हैं। देखिए, होप बहुत बड़ी चीज तो नहीं होती, लेकिन हाँ, सिर्फ इतनी होती है कि यार आज नहीं तो कल, कहते हैं ना, बार बार जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक लाइन रिपीट करता हूँ, आज नहीं तो और करें, आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, वक्त बदलते देर नहीं लगती, आएगा हमारा भी दौर कभी।
तो कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो अभी थोड़ा सा, और थोड़ा और सही, अभी गिरा हुआ हूं यार, खत्म नहीं हुआ हूं, कोई बात नहीं। और वो होप वो चिंगारी है जो अंधेरे में इंसान को भी आगे बढ़ाती है। और जिस इंसान ने होप छोड़ दी, समझ जाओ उसने सब कुछ छोड़ दिया अभी। और एक और चीज बताऊं आपको, पेन आता है जब हम कोई चीज करते हैं ना, हमें पेन आता है, हमें दुख होते हैं, हमें दर्द होते हैं भाई। और पेन है ना, आपको तोड़ने नहीं आया है, वो आपको जोड़ने आया, आपको स्ट्रांग बनाने आया है। दोस्तों, जिंदगी में दर्द आएगा, याद रखना, लेकिन रिजेक्शन होगा, फेलियर होगा, लोग आप पे क्वेश्चन भी उठाएंगे, लेकिन याद रखना, एक बात क्लियर करके रखना, पेन आपको खत्म करने नहीं आता, पेन आपको मजबूत करने आता है। आपका हर स्ट्रगल आपको एक लेवल ऊपर ही ले जाता है, आपको तैयार करता है वो। बस एक बात याद रखना, रुकना नहीं है, नेवर गिव अप। तो ओवरऑल हम क्या समझ पा रहे हैं इन चीजों को? ओवरऑल बहुत सिंपल सी कहानी है यार। नेवर गिव अप का मतलब ये नहीं है कि आप कभी थकेंगे नहीं, या आप कभी गिरेंगे नहीं, या आप कभी हारेंगे नहीं, नहीं वो सब कुछ होगा, या आप कभी रोएंगे नहीं, नहीं वो सब कुछ होगा। लेकिन नेवर गिव अप का मतलब है थक कर कभी अगर गिर जाओ तो फिर से उठ जाना है। अगर आपको कोई बहुत बुरी चोट लगी हो तो फिर से आपको उठना है, कोई दर्द है, कोई पैन है, उसमें भी आपको चलना है, बस चलते रहना है। और होप अपने पास रखना है। आपको अगर डर लग रहा है ना, तो भी ट्राई करना है, वो होता है नेवर गिव अप। आज जिंदगी भारी लग रही है ना, कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को स्ट्रांग बना रहे हो। आपने अपने दिमाग से एक चीज बोल दी है आज, मैं गिर सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। याद रखिए, जो इंसान हार मानने से मना कर देता है, उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपके जहन में समझ आ गई होगी। तो नेवर गिव अप, मैं हमेशा कहता हूँ यार, देखो आपकी लाइफ में पेन आएगा, आपकी लाइफ में फेलियर आएगा, आपकी लाइफ में पेन फेलियर आता जाएगा, और एक दिन आप बिल्कुल सक्सेस की सीढ़ी चढ़ करके बिल्कुल आप अपनी जो भी अचीव करना चाहते हो लाइफ में, वो आप अचीव कर चुके होगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। कहते हैं ना कि यार दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक जो लोग छोड़ देते हैं, और एक उसको कन्कर करते हैं, उसको सीखते हैं, वहां से एक लेसन लेते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक होता है इंटरनल वॉइस, एक कहता है वो क्रिटिक डाउट करता है, एक इंसान जो छोड़ता रहे, लोग डर लगता है उसको, एक ने इंकरेज करता है अपने आप को, होप रखता है, आगे बढ़ता है। और दूसरा होता है पीस, यार वो क्या करता है, थक जाता है तो रुक जाता है। दूसरा इंसान नहीं, वो चलता रहता है, स्टडी मैराथन की तरह है, लाइफ को एक मैराथन की तरह वो देखता है, और लाइफ में वो आगे बढ़ रहा होता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको नेवर गिव अप वाला जो टॉपिक है वो समझ आया होगा, आपने कुछ लर्निंग्स ली होगी। अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। हम एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू। जब आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते हो, आपका माइंडसेट भी वैसा हो जाता है। सो मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।